हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू इन्वेस्ट लाइक मिलीनियर्स। दोस्तों, आईपीएल के 15वें सीजन की विनर गुजरात टाइटन थी और उसके पार्टनर सीवीसी कैपिटल ने इस टीम को 565 करोड़ में खरीदा था। बट आपको मालूम है कि लास्ट ईयर का विनिंग प्राइस सिर्फ 20 करोड़ रुपीस था एंड 20 करोड़ में से 50% तो प्लेयर में ही बांट दिए। तो क्या सीवीसी कैपिटल ने 565 करोड़ लगा के सिर्फ 10 करोड़ निकाले? नहीं दोस्तों, क्योंकि आईपीएल के पास पैसे कमाने के इतने ऑप्शन है कि उसके सामने 565 करोड़ का बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, आपको है तो मालूम है, आईपीएल एक प्रोफेशनल टी20 क्रिकेट लीग है जो इंडिया में हर साल खेला जाता है और दुनिया भर के प्लेयर्स यहाँ पर खेलने आते हैं। इस लीग का बिजनेस मॉडल बहुत ही सक्सेसफुल है, जिसके कारण यह बहुत ही बड़ा ब्रांड बन चुका है। और इसीलिए दोस्तों, आईपीएल जब लॉन्च हुआ उसके पहले ही साल में वो यूनिकॉर्न बन गया। दोस्तों, बीसीसीआई का 60% इनकम आईपीएल से ही होता है। जहां आईपीएल की वैल्यू 2008 में 1.1 बिलियन डॉलर्स थी, वहां उसकी प्राइस 2022 में 10.9 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर गई। अब आप सोचोगे आईपीएल इतना पैसे कैसे कमाता है और आईपीएल का बिजनेस मॉडल क्या है। तो इसका पहला सबसे बड़ा हिस्सा ब्रॉडकास्टिंग और मीडिया राइट्स से आता है। आप आईपीएल को किसी न किसी प्लेटफॉर्म से देखते होंगे और इंडिया में क्रिकेट का क्रेज कितना है ये तो आपको मालूम है। और इसकी वजह से जब भी मैच लाइव होता है उस चैनल की व्यूअरशिप बहुत तेजी से बढ़ जाती है और इसी वजह से हर ब्रॉडकास्टर आईपीएल को अपने प्लेटफॉर्म पे ब्रॉडकास्ट करना चाहता है। बीसीसीआई भी ये राइट्स उसी को देता है जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा। 2008 से 2017 तक ये राइट्स सोनी के पास थे और 10 सालों के राइट्स सोनी ने 8,200 करोड़ में खरीदे थे और उसके बाद 2018 में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स स्टार इंडिया के पास थे और उन्होंने 5 सालों के लिए 16,400 करोड़ रुपए पे किए थे। और करंट ब्रॉडकास्टिंग राइट्स स्टार और जियो सिनेमा के पास है और इन दोनों ने मिल के अगले 5 सालों के लिए 48,000 करोड़ रुपीस बीसीसीआई को पे किए हैं। मीन्स 2007 से 2018 तक 8,200 करोड़ रुपीस, 2018 से 2022 तक 16,400 करोड़ रुपीस और अगले 2023 से 2027 तक 48,000 करोड़। और इन ब्रॉडकास्टिंग राइट को बेच के बीसीसीआई के पास जितना भी पैसा आता है उसका 50% आईपीएल की फ्रेंचाइजीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और बाकी का 50% खुद के पास रखता है। और इससे आईपीएल का एनुअल रेवेन्यू बहुत ही तेजी से बढ़ गया है। अब चैनल्स इतने महंगे राइट्स खरीदने में इंटरेस्टेड क्यों होते हैं और इसका रीजन है एडवर्टाइजमेंट। अब हमने देखा कि जिस भी चैनल पे मैच चालू होता है उस चैनल की व्यूअरशिप बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं और इतने बड़ी ऑडियंस को अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए ब्रांड करोड़ों रुपीस पे करते हैं और इन एडवर्टाइजमेंट से चैनल्स बहुत पैसा कमाता है। नेक्स्ट अर्निंग सोर्स है टाइटल स्पॉन्सरशिप, जैसे कि टाटा आईपीएल। जैसे कि आईपीएल से पहले टाटा का नाम आ रहा है और इसको ही कहते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप और इसके लिए टाटा ने 2022 और 2023 के लिए बीसीसीआई को 670 करोड़ रुपीस पे किए हैं और इससे भी बीसीसीआई पर ईयर बहुत ही अच्छी कमाई कर लेता है। और टाइटल स्पॉन्सरशिप के साथ साथ बीसीसीआई अंपायर पार्टनर, ऑफिशियल पार्टनर, डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट से भी, और इसमें भी बीसीसीआई की जो भी कमाई होती है उसका 50% आईपीएल फ्रेंचाइजीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इनकम सोर्स है मर्चेंडाइज सेलिंग। आईपीएल के टीम जर्सीज, कैप्स और अदर मर्चेंडाइज बहुत ही ज्यादा बिकते हैं और इससे भी आईपीएल बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। अब जानते हैं रेवेन्यू शेयर के अलावा आईपीएल फ्रेंचाइजीज पैसे कैसे कमाती है। तो दोस्तों, जैसे बीसीसीआई टाइटल स्पॉन्सरशिप से पैसे कमाता है वैसे ही आईपीएल टीम्स भी स्पॉन्सरशिप से बहुत पैसे कमाते हैं। अब आपने प्लेयर्स की जर्सी पर, कैप पर, पैड्स पर कंपनीज के लोगो देखे होंगे और इन लोगोस को लगाने के लिए ब्रांड्स फ्रेंचाइजीज को करोड़ों रुपीस देते हैं। और जो लाइव क्रिकेट मैच टिकट सेल से जो पैसा मिलता है उसको फ्रेंचाइजीज 80% अपने पास रखती है और बाकी का होम टीम एसोसिएशन को मिलता है। अब आईपीएल मैचेस में स्टेडियम में हजारों लोग आते हैं और टिकट की कीमत से एवरेज 4 से 5 करोड़ रुपीस की टिकट सेल हो जाती है। बट माना जाता है टिकट सेल से आईपीएल फ्रेंचाइजीज की ज़्यादा अर्निंग नहीं होती क्योंकि उनके खर्चे ही बहुत हो जाते हैं, जैसे कि होटल का, जाने आने का, और ये सब टिकट सेलिंग की अर्निंग से कवर नहीं होता। और इन सब के साथ साथ आईपीएल फ्रेंचाइजीज की कमाई प्राइज मनी से भी होती है, जैसे कि ईयर की विनिंग टीम को 20 करोड़ मिलेंगे और रनर अप को 13 करोड़ और थर्ड और फोर्थ टीम को 7 करोड़ मिलेंगे।
अब इन प्राइज मनी में से 50% टीम ओनर्स को मिलता है और बाकी का प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बट जो टीम विन होती है उसकी ब्रांड वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है और नेक्स्ट टाइम जर्सी पर लोगोज लगाने के लिए ब्रांड्स करोड़ों रुपीस देते हैं। अब हमारे फेवरेट प्लेयर्स पैसे कैसे कमाते हैं? फर्स्ट, जो पैसे से उनको ऑक्शन में खरीदा जाता है वो पैसे उनके ही होते हैं और प्राइज मनी में से भी 50% प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, गेम चेंजर, इमर्जिंग प्लेयर, मैन ऑफ द मैच और इन अवार्ड से भी जो पैसे मिलते हैं वो पैसे प्लेयर्स के ही होते हैं। दोस्तों, ये था आईपीएल का फुल बिजनेस मॉडल। अगर आपको इस वीडियो से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो कमेंट करके जरूर बताइए। फाइनली, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कीजिए।